बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरल लहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। बाद अज़ हम्दो सलात इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जुमला उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम दूर व नज़दीक से उर्से हज़रत सानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह में शिरकत के सआदत हासिल करने वाले जुमला हाज़रीन व शुराका, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में हमें एक बार वो मुबारक लम्हात नसीब हुए कि आज दरगाह मुक़द्दसा बिखी शरीफ पर हाज़री की सआदत मुयस्सर हो रही है और क़िबला मुर्शिद गिरामी दरगाह मुक़द्दसा बिखी शरीफ के सज्जादा नशीन अव्वल पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत क़य्यूम ज़मा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम शाह साहिब मशहदी नव्वरल्लाह मरक़दा आपके 11वें उर्स मुबारक की बाबरकत रूह परवर तक़रीब सईद में हम सब हाज़िर और शरीक हैं और हमारी खुशबख्ती है कि उर्स मुबारक की सियादत व सरपरस्ती हमारे मुर्शिद व रहनुमा पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत वारिसे उलूम व मारिफ़ हाफ़िज़ुल हदीस शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताना आलिया बिखी शरीफ आप उर्स मुबारक की तकरीब के सदर नशी हैं, रूहे रवां हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया आतिफत हम सब खुद्दाम और ग़ुलामों पर तादेर सलामत फरमाए। आपकी ज़ेरे शफ़क़त हमें दरगाह मुक़द्दसा बिखी शरीफ के फ़यूज़ व बरक़ात से ज़्यादा फैज़ याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन उर्स मुबारक की जो तक़रीबात होती हैं सहबे उर्स की ख़ुसूसी सखावतें हासिल करने का ज़रिया बनती हैं और जितने अहबाब भी आते हैं ये इतने करीम हैं, सखी हैं, आने वाले की झोलियाँ को भरते हैं। तो हज़रात मशाइख़ बिखी शरीफ रहमतुल्लाह अलैहिमा के फ़यूज़ व बरक़ात इंशाअल्लाह ताला हमें नसीब हैं। दरबारे आलिया के ज़ेरे साया इस रूह परवर इज्तिमा में हम सारे हाज़िर और शरीक हैं। पेश रो मुकर्रर मौलाना महताब हुसैन जलाली साहिब आज यकम मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से फ़ारक़ हक़ व बातिल अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दोम तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी हज़रत सईदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत की मुनासबत से भी इज़हार ख़याल फरमा चुके हैं। और ये उर्स मुक़द्दस की घड़ियाँ हमारे लिए इस लिहाज से ज़्यादा कीमती होती हैं कि यहाँ पर जो फ़यूज़ व बरक़ात तालीमात आदाब हमें नसीब हो रहे होते हैं वो हज़रात मशाइख़ की ख़ुसूसी तवज्जो का ही सदका होते हैं। कोई कमी कुताही हो तो वो हमारी तरफ से हो सकती है,
कोई अच्छी बात अगर हमसे होती है या हम सुनने के लिए तवज्जो करते हैं तो ये हजरात मशाइख की तवज्जो का ही सदका और बरकत होती है। तो आज के इस अजीम इज्तिमा में बंदा नाचीज किबला हजरत मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत इस सूरत में पेश करना चाहता है कि आपकी बदौलत जो हमें हजरत आला गौसे ज़मा हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब मशहदी कुद्दिसा सिरुल अजीज़ के फ़यूज़ बरक़ात नसीब हुए और जो सिलसिला तसव्वुफ़ व सलूक किबला हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने सरजमीन भिक्की शरीफ पर जारी व सारी फरमाया, उस मशरब के आप पासबान ठहरे। आपकी बदौलत हमें दरगाह मुक़द्दसा भिक्की शरीफ के फ़यूज़ बरक़ात मिले। आपकी पाकीज़ा निस्बत और बेमिसल सोहबत व शफ़क़त के नतीजे में हम गुनाहगारों को हज़रत आला हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के फ़यूज़ बरक़ात नसीब हुए हैं। इस बुनियाद पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि आज की इस अहम और उर्से मुक़द्दस की मुबारक तकरीब में एक सबक के तौर पर चंद गुजारिशात पेश करूँ जो मेरे लिए भी आप सब के लिए दरगाह मुक़द्दसा भिक्की शरीफ से हर निस्बत रखने वाले आदमी के लिए वो लाज़िम और ज़रूरी हैं कि हम इन दरगाहों और खानकाहों पर आते हैं, फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए आते हैं, अपनी दुनिया के साथ आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए हाज़िर होते हैं। इन मशाइख किराम के साथ हमारा रिश्ता रूहानी रिश्ता होता है, जिस रिश्ते की बुनियाद पर सिर्फ दुनिया के मुआमलात नहीं चलते, कब्र के अंदर सवालात के जवाबात भी आसान होते हैं और क़यामत के दिन इन मशाइख किराम की पाकीज़ा निस्बत व बरकत के तुफ़ैल निजात भी हासिल होती है। इस वजह से ही हमें इस बात का भी एहतमाम और ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि हज़रात मशाइख किराम की बारगाह के आदाब किस कदर हैं और शेख तरीक़त पीर मुक्तदा के जो पीर कामिल के आदाब हैं, शरीयत की किताबों की रोशनी में अरबाब तरीक़त के अक़वाल और इरशादात की रोशनी में मैं गुजारिश करने की सआदत हासिल करूँगा। तो ये एक बात बुजुर्गाने दीन ने, अहले इल्म व फ़ज़ल ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तक वसूल और रसाई का सबसे बड़ा और मुअस्सर ज़रिया ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दीगर अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम भी रब ताला की मार्फत, रब ताला की पहचान और वसूल का रास्ता बताते रहे, मंजिल तक पहुँचाते रहे। उन तमाम अंबिया में सबसे अफजल व आला ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप जो मिशन लेकर आए, दीगर अंबिया और रुsul अलैहिमुस्सलाम की तरह वो मिशन ये था कि मखलूक़े खुदा को खालिक के साथ तारफ़, मार्फत और पहचान का फरीज़ा सरअंजाम दिया जाए, मखलूक़े खुदा को रब ताला की ज़ात तक रसाई और वसूल और अल्लाह की मार्फत और पहचान करवाई जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज में खल्क़े खुदा की रहबरी रहनुमाई की, उसकी मिसाल आप हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर जिस अंदाज में फैज़ हासिल किया, तरबियत हासिल की और अपनी अमली ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजरी, उसकी मिसाल भी वो आप हैं। मैं नुक्ता इससे अगला अर्ज़ करना चाहता हूँ इन उलमाओ मशाइख की मौजूदगी में कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात तक मखलूक़े खुदा को पहुँचाते रहे, पहुँचाने का काम करते रहे, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम बजा लाकर उस मंजिल तक पहुँचते रहे।
उसके अंदर जो चीज कार फरमा थी वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब और एहतराम की बदौलत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इतने आला मर्तबे और मकाम पर फैज हुए। तो अहले इल्म ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसाल मुबारक के बाद यही मिशन जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर तशरीफ लाए, इस मिशन को आगे ताबीन, तबा ताबीन, उलमाए रब्बानियीन, मशाइखे इज़ाम, शयूखे तरीक़त, अहलुल्लाह जो अल्लाह के बंदे कहलाते हैं, खास बंदे, वो यही मिशन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगे खल्के खुदा में लेके जाते रहे। और जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बारगाह तक रसाई और वसूल का काम करते रहे, इसी तरह हुजूर की नियाबत में उलमाए रब्बानियीन, मशाइख किराम, सूफियाए इज़ाम, औलियाए किराम भी यही काम हुजूर की नियाबत में आगे जारी और सारी रखे हुए हैं। और फिर जिस तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अदब, एहतराम, अकीदत, मोहब्बत और इश्क के साथ आका हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी की, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें बेमिसलो बेमिसाल मर्तबा और मकाम अता फरमाया। ऐसे ही बाद के ज़माने में जो अपने पीरे कामिल, शेखे तरीक़त, मशाइख इज़ाम के साथ अकीदत, मोहब्बत, अदब और एहतराम को मलूज़े खातर रखता है, अल्लाह तबारक व ताला उसी तरह उसे भी फयूज़ो बरक़ात शेख के अता फरमाता है। बल्कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि शेख का काम बनियाबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनियाबत नबुव्वत, शेख का काम अपने मुरीदीन की तरबियत और तज़किया करना होता है। और आप फरमाते हैं मुरीदीन का काम बा इत्तिबाए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अपने शेख की हदायत पर अमल करना होता है, शेख का अदब, एहतराम और मोहब्बत बजा लाना होता है। ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखकर अगली बात करते हैं जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, सलूको तसव्वुफ की दुनिया में यही आदाबे शेखे तरीक़त असल और सनद का दर्जा रखते हैं। किसी और सनद या असल की जरूरत नहीं होती जब मुरीद के पास ये दौलत मौजूद होती है कि वो अपने शेख का अदब और एहतराम बजा ला रहा है, अपने शेख तरीक़त की तालीमात व हदायत पर अमल करते हुए जिंदगी बसर कर रहा है। आप फरमाते हैं यही सबसे बड़ी असल और सनद होती है। ये आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। इसी तरह ही हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आदाबे तरीक़त बजा लाना जरूरी है। शेख के आदाब में जो कुताही बरते ये हराम है। फरमाते हैं शेख के आदाब में जो कुताही बरते वो हराम है। आगे दलील वो भी यही देते हैं, कितने बुजुर्गों ने यही दलील दी है कि ये शयूख किराम, ये पिराने तरीक़त, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैब होते हैं। तो जिस तरह सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम बजा लाकर मरातिबो कमालात हासिल कर गए, आज भी जो शेख का अदब एहतराम करेगा बा इत्तिबाए सहाबाए किराम उसे वो मर्तबा मकाम नसीब होगा। तो ये बड़ी बुनियादी चीज है जो कुरानी आयत मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसके तहत भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम, अगर लोग सब्र करें यहाँ तक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप खुद बाहर तशरीफ ले आए तो ज़ायरीन के लिए, मुलाकातियों के लिए रब फरमाता है ये बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक का शाना के बैर खड़े होकर आवाजें ना दें।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना बुलाएं। आप अपने घर में तशरीफ फरमा हैं। आने वालों को कुरान करीम ने आदाब सिखाए कि बाहर खड़े रहें। अब खड़ा रहना पड़े, एक दिन गुजरे, महीना गुजरे, हफ्ता साल गुजरे, मशक्कत होती है। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम सबरू, अगर सबर कर जाएं, हुजूर के अदब एहतराम में सबर कर जाएं, लकान खैरल लहुम, बेहतर इनके लिए है, खैर इनके लिए है। आला हजरत मुजद्दीन मिल्लत हजरत इमाम शाह अहमद रिजा गबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत को दलील बनाकर कहते हैं, जो मुरीदीन होते हैं उन पर लाजम है अपने शेखे तरीकत पीरे रहनुमा पीरे मुक्तदा का अदब एहतराम बजा लाएं। वो आराम फरमा रहे हैं तो उन्हें आराम करने दें। आप बहर इंतजार करें, वो तशरीफ ले आए, ज़हे किस्मत जियारत नसीब हो गई, वो तशरीफ ले आए, उनकी जियारत मिल जाएगी, फयूज़ो बरक़ात मिल जाएंगे। लेकिन कोई जल्दबाजी ना करे कि दरवाजा खटखटाने की जिसारत करे। आला हज़रत फरमाते हैं ऐसे ना करे। ये एक कुरानी आयत नहीं, मैं सिर्फ अहले इल्म की सिर्फ तवज्जो मबजूल करवाने के लिए, वैसे तो दरगाह मुक़द्दसा भिखी शरीफ अहले इल्म की ही दरगाह है, इल्मी दरगाह है। यहाँ से कितने हजारों उलमाए कराम, शयूखुल हदीस, मुफ्तियाने किराम तैयार होके जाते हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान करीम की आयात में जहाँ कहीं भी आदाब रसूल का जिक्र है, वहां पर अहले इल्म ने ये पॉइंट आउट किया, ये नुक्ता दिया है, जिस तरह सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब एहतराम बजा लाते थे। हम अपने जमाने में उन्हीं के नैब जो मुर्शिदे गिरामी होते हैं उनके आदाब बजा लाएंगे, तब जाकर हमें फैज़ो बरकत नसीब होगा। और बाकायदा तौर पे हजरत हाफिजुल हदीस गौसे ज़मा रहमतुल्लाह अलैह के एक उर्स मुक़द्दस के मौका पर मैंने खुद सुना, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब वाक़या बयान कर रहे थे कि हजरत आला गौसे ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने अर्ज किया कि हजरत साहब मेरा बेटा है, यहाँ करीब ही कोई काम काज करेगा, गालिबन मस्जिद में वो इमामत करवाएंगे भिखी शरीफ के कुर्बो जवार में, तो कहे बगाए आपके पास भी हाजिर होंगे, जियारत करेंगे, हाजिरी की शहादत हासिल करेंगे, फैज़ो बरकत मिल जाएगा। उस पर हमारे मुर्शिद और रहनुमा ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, हजरत आला ने इरशाद फरमाया, हजरत हाफिजुल हदीस ने फरमाया हाँ तवज्जो करेगा तो मिल जाएंगे, तवज्जो करेगा तो फैज़ो बरकत तो मौजूद हैं। यही दरगाह मुक़द्दसा मंबाए रुश्दो हदायत है, मरकज़े अनवारो तजल्लियात है। यहाँ पर ही सारी दौलतें नेमतें बांटी जा रही हैं। अब शर्त तो इतनी है कि हम कितनी तवज्जो करते हैं, हम कितने आदाब को मद्देनजर रखते हैं, हम मशाइख किराम के साथ कितना राबता रखते हैं। जो एक मुरीद को अपने शेख के तरीकत के साथ राबता रखना चाहिए, उस राबते में हम कहां तक कामयाब हुए, इनकी तरफ से तो कमी नहीं है। जो आया झोलियां भर के गया, उलूमे शरीयत भी पा के गया और यहाँ मारफे तरीकत भी हासिल करके गया, हर एक को नवाज रहे हैं। ये तो सखी है, लजपाल घराना है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तवज्जो कितनी करता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बतौरे सबक चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रिजा गबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका हवाला बारे दीगर अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ वो उलूमे शरीयत के इमाम थे, वक्त के हमारे इमाम हैं। ऐसे ही जो है वो तरीकत के भी पेशवा और इमाम हैं। आपने फतावा रिजविया शरीफ की जिल्द नंबर 21 में आदाबे मुर्शद बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वहां पर भी यही तमहीद आपने कायम फरमाई कि जो मुर्शद गिरामी होते हैं, शेख तरीकत होते हैं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नायब होते हैं। वैसे हदीस पाक में अल उलमा वरसतुल अंबिया आया कि उलमाए रब्बानियीन, उलमाए हक जो हैं, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस और नायब होते हैं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर एक बात करते हुए फरमाते हैं
भाई शेख तरीकत अपने पीर के जो आदाब और हुकूक हैं वो हुकूक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परतौ हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक पूरी उम्मत पर हैं, ऐसे ही जो अपने पीर से ताल्लुक रखता है, अपने पीर के दस्ते हक परस पे बैत हो चुका है, अपने शेख तरीकत की निस्बत का फैज हासिल कर चुका है, उस पर भी फिर वो हुकूक और आदाब लाजम आ जाते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर 12 हुकूक लिखे हैं जो मुरीदीन की हैं। ये तरबियती निशिस्तें भी हैं, रूह परवर इज्तिमा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला मुर्शिद गिरामी वारिस उलूम व मारिफ हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिखी शरीफ की हदायत, आपकी तवज्जो, आपकी तरबियत के नतीजे में जमाते जलालिया पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर तरबीती वर्कशॉप का एहतमाम शुरू कर रखा है। मैं तो समझता हूँ इस दायरे को मजीद वसी करने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि हम इतनी बड़ा काम करते हैं, उस काम का नतीजा कैसे हासिल होता है। तो आला हजरत फरमाते हैं पीर के हुकूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का परताव और अक्स होते हैं। आप फरमाते हैं नंबर 1 ये है कि अपने बाप से ज्यादा अपने पीर के हुकूक जाने, बाप से ज्यादा पीर के हुकूक को जाने। और फरमाते हैं बाप तो जिस्म की मट्टी का बाप होता है, जो पीरे मुक्तदा होता है, शेख तरीकत होता है, वो तो रूहानी बाप होता है, रूह का बाप बनता है। इस वजह से आप फरमाते हैं जो मट्टी के जिस्म का बाप हो उसके वो हुकूक नहीं है, जो रूहानी बाप बनता है पीरे मुक्तदा उसके हुकूक ज्यादा हैं। और इन्हीं में आप ये भी इरशाद फरमाते हैं कि फिर पीर के सामने बैठे हुए तमाम तर तवज्जो अपने शेख और पीर की तरफ रखे, आगे पीछे ध्यान ना दे, किसी बंदे की तरफ तवज्जो ना करे, अपने शेख की तरफ पूरा मुतवज्जे होकर बैठे। बल्कि हमारे मुर्शिद और रहनुमा इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मकतूबा शरीफ में फरमाया कुल्लियतन सारी तवज्जो हटाकर दिल के चेहरे की तवज्जो भी शेख की तरफ करे, ज़ाहिरी तौर पर भी शेख की तरफ मुतवज्जे रहे और दिल का चेहरा आगे पीछे ख्याल ध्यान भी ना जाए, इसलिए कि जो रब ताला की तरफ से मशाइख किराम पर, मशाइख किराम के कुलूब पर अनवारो तजल्लियात वारद हो रहे होते हैं। अगर मुरीद अपने दिल की तवज्जो, दिल का चेहरा शेख के दिल की तरफ मुतवज्जे कर लेता है तो कनेक्शन लग जाता है, रब ताला की तरफ से उतरने वाले अनवारो बरक़ात नसीब हो जाती है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा कि एक तो शेख के सामने पूरी तवज्जो हो, किसी और की तरफ ध्यान न दे। फरमाते हैं उनके सामने हंसना मना है, उनकी इजाजत के बगैर बात ना करे। और ये भी फरमाते हैं कि उनकी औलाद की ताजीम बजा लाए, अगर चे औलाद बेजा हाल पर हो। ये आला हजरत के कलिमात हैं जो समझते हैं नस्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम कितना बुलंद है कि जिसकी रगों में खूने रसूल गर्दश करता है उसका एहतराम तो फिर इससे भी ज्यादा है। आम पीरे तरीकत हो, पीरे कामिल हो, जो शरायते तरीकत का जामे है, उसकी औलाद की ताजीम करना फर्ज करार देते हैं। अगरचे बेजा हाल पर हूं तो अगली बात खुद समझ लीजिए, जो फिर शेख तरीकत आले रसूल हूं, जो अहले इल्म भी हूं, अहले तकवा भी हूं, इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब मुबारक भी हो, उनका एहतराम बजा लाना किस कदर जरूरी हो जाता है। बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह शायरी की जबान में तो कहते हैं
क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की, ज़ारा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। तो सामीने मोहतरम में अर्ज कर रहा था कि पीर के आदाब में ये है कि पीर के साथ इतनी मोहब्बत हो कि पीर के औलाद, पीर के आइज़ा अकारिब, उन सब का एहतराम बजा लाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पीर के मसनद का एहतराम किया जाए। अगर पीर साहब अपनी निशिस्त पर, अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा नहीं तो कोई उस मसनद पर बैठने की जुर्रत और जसारत हरगिज ना करे। और ये भी फरमाते हैं पीर के कपड़ों का एहतराम किया जाए, पीर के आस्ताने की तरफ, पीर की तरफ पीठ ना की जाए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 12 हुकूक बयान फरमाए और आप आखिर में ये भी इरशाद फरमाते हैं एक तो पीर की खिलाफ मर्जी काम न किया जाए, कोई काम भी करें तो पीर की मर्जी से करें। अल मुरीद ला युरीद होता है, मुरीद अपनी मर्जी नहीं चाहता, मुरीद तो अपने पीर और शेख की मर्जी को मद्देनजर रखता है। आप फरमाते हैं कि सारे काम जो हैं वो भी पीर की मर्जी के मुताबिक करें, अपना हाल भी पीर से छुपाए नहीं। इसलिए तो फरमाते हैं जान और माल तो सब उन्हीं का है, जान और माल तो सब पीर का है। ये आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम शाह अहमद रिजा गबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 हुकूक मुर्शिद बयान करते हुए इरशाद फरमाया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात उर्से मुक़द्दस के रूह परवर इज्तिमा में ये सारा फैज़ इन्हीं मशाइख़ कराम का है जिन्होंने हमें ये चंद कलिमात सिखाए भी, हमें इन चंद कलिमात सुनने सुनाने का मौका भी अता फरमाया है। देखें हमारे हजरत आला हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी कितनी बड़ी दरगाह मुकद्दसा शरकपुर शरीफ, सारा फैज शरकपुर शरीफ का। फिर आपकी तवज्जुहात दरगाह मुकद्दसा बिखी शरीफ पर किस कदर पड़ रही हैं कि किबला हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी फैज याबे शरकपुर शरीफ थे और हमारे मुर्शिद गिरामी मौजूदा सजादा नशीन साहिब किबला हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन शाह साहब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी फैज याबे शरकपुर शरीफ हैं। ये हमारे लिए शरकपुर शरीफ का हवाला तरीकत और तसव्वुफ व सलूक में एक मुस्तनद और आला हवाला है। आला हजरत हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबक दिया था, आपके पास मकान शरीफ के इमाम तरीकत हजरत इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरजंदे अर्जुमन हजरत मीर सादक अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खादमे खास मौलाना गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह पंजाब में आए, ये जिला झंग के इलाके में आए और एक हजरत साहब के हुक्म के मुताबिक आए थे। यहाँ से वापस जा रहे थे, मकान शरीफ का घोड़ा भी साथ था। आप मुख्तलिफ जो मुरीदीन थे मकान शरीफ से अकीदतमंद, उनके पास भी गए, चलते चलते शरकपुर शरीफ में गए। अब अंदाजा कीजिए आला हजरत हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की तरीकत क्या है, उन्होंने हमें क्या सबक दिया हुआ है। जब आपको पता चला कि मकान शरीफ मेरे पीर खाने का भी पीर खाना, वहां से तो एक खादमे खास आए हैं, आपने आगे बढ़कर इस्तिकबाल किया। मौलाना गुलाम नबी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिस खंदा पिशानी, जिस मोहब्बत अकीदत के साथ आपने इस्तिकबाल किया, उसकी मिसाल भी आप थे। फिर क्या हुआ कि आपने बाकायदा तौर पे उस खादम जो आपके पीर खाने का खादम सिर्फ आया था, पीर की बात नहीं कर रहा, सज्जादा नशीन की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ खादम खास थे, उनके एहतिमाम में इतना बेहतरीन खाना तैयार करवाया। इशा की नमाज के बाद जब वो आराम करने लगे, मौलाना गुलाम नबी साहब कहते हैं हजरत आला हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे बाकायदा मुठ्ठियां भरना शुरू हो गए, मेरे पांव दबाने शुरू हो गए। मैंने कहा हजरत जी आप ऐसे ना करें, ये जामत ना करें। आपने फरमाया नहीं मौलाना साहब,
आप मकान शरीफ से आए हुए हैं, आप आराम करें, आप सो जाएं, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने ड्यूटी सरअंजाम देनी है। आप मुठियां भरते रहे। जब मौलाना गुलाम नबी साहब सो गए, आराम कर गए, हजरत आला हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह पीर खाने के घोड़े को भी मुठियां भरना शुरू हो गए। पीर खाने के घोड़े को बांधा भी, चारा भी डाला था। कौन जानवरों को मुठियां भरता है? ये तरीकत है, ये तसव्वुफ है, ये अदब और एहतराम है जो आला हजरत हुजूर मियाँ शेर रब्बानी ने हमें दिया है कि सिर्फ शेख का नहीं, शेख की औलाद मुताल्लिकीन का नहीं, शेख के तो हर निस्बत वाली चीज का एहतराम, यहाँ तक के शेख तरीकत के जो जानवर मंसूब हो जाएं उन जानवरों का भी एहतराम करना है। मौलाना गुलाम नबी साहब फरमाते हैं, जब मैं तहज्जुद के टाइम, सेरी के टाइम उठा, मैं क्या देखता हूं? मैंने सबसे पहले देखा अपने घोड़े को देखूं, पीरों का घोड़ा लेके जा रहा हूं, घोड़े को देखूं। कहते हैं कि जब मैं घोड़े की तरफ गया तो मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अल्लाह हजरत हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े को मुठियां भर रहे थे। कहते मुझे तो गश आ गया कि इतना पीर का एहतराम, इतना पीर का अदब कि पीर की तरफ मंसूब घोड़े का भी एहतराम किया जा रहा है। फरमाते हैं कि मैंने फिर इजाजत चाही तो हजरत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे अलविदा करने के लिए 4 मील शरकपुर शरीफ से आप बहर गए। हदीसे दिलबरा जिसे मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह मुताला करते थे, आंखों से रिमझिम जारी रहती थी। हजरत आला मियाँ शेर रब्बानी के उतरते अनवारो तजल्लियात वयूज़ो बरक़ात आप देख रहे होते थे। उसी किताब के अंदर यह वाक़या लिखा है कि पीर की बारगाह की तरफ से आने वाले खादिम को अलविदा करने के लिए 4 मील गए और फिर खाने का सामान भी पेश किया, नकदी भी पेश की, नजराने के तौर पर कहा मौलाना साहब आप मकान शरीफ पहुंचे तो आप जो है साहिब सज्जादा हजरत मीर सादक अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को मेरी तरफ से सलाम भी अर्ज करना और ये हकीर सा नजराना भी पेश करना और अर्ज करना हुजूर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ये सारे कलिमात किताब में लिखे हैं। कहते हैं जब पहुंचे ना मौलाना गुलाम नबी साहब मकान शरीफ तो साहिब सज्जादा जो सज्जादा नशीन साहब थे, आपने जिस वक्त ये सारे हालात सुने तो मौलाना साहब ने कहा बाकी बातें अपनी जगह पर, आपके जो गुलाम, आपके जो मुरीद शरकपुर शरीफ में रहते हैं ना हजरत मियाँ साहब, उन्होंने तो ये काम किया है, इतनी मेरी खिदमत की, मुझे भी मुठियां भरते रहे, इस घोड़े की भी मुठियां भरते रहे। उस वक्त हजरत मीर सादक अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जोश में आकर कहा था, आपने फरमाया था मियाँ साहब ने मकान शरीफ के घोड़े को मुठियां भरी हैं, सारा जहान मियाँ साहब को मुठियां भरेगा, सारा जहान मियाँ साहब को मुठियां भरेगा। आज दुनिया भर में जो फैजान शरकपुर शरीफ नजर आता है, ये दरगाह मुकद्दसा बिकी शरीफ का फैजान भी वो शरकपुर शरीफ का ही परतो और अक्स है। तो ये हजरत आला हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का ये दिया हुआ सबक है तरीकत का, जो हमें समझना है, याद करना है, अमल भी करना है। देखें हजरत आला गौसे ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, आप हर साल जो है वो वैसे भी हाजिरी देते, लेकिन उर्स मुबारक पर शरकपुर शरीफ जरूर हाजिरी देते। आपके मुरीदीन भी साथ होते, तलामजा शगिर्द भी साथ होते, रात को पहले पहुंच जाते, रात वहां पे गुजारते, दूसरे दिन खुसूसी नशिस्त होती, दुआ की वहां पे रहते, दुआ के बाद वापस तशरीफ लाते। एक दफा ऐसे हुआ कि आपके चंद तलामजा शगिर्द लाहौर हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देकर वहां ही किसी दोस्त के पास ठहर गए, आराम कर गए, शाम तक शरकपुर शरीफ ना पहुंचे। बाकी जो आपके साथ आबाब थे मुरीदीन तलामजा शगिरत, वो आपके साथ शरकपुर शरीफ शाम से पहले पहुंचे, रात भी शरकपुर शरीफ गुजारी। जब सुबह वो उलमाए कराम जो रास्ते में लाहौर में ही ठहर गए थे किसी दोस्त के पास, रात शरकपुर शरीफ ना गुजार सके, हजरत साहब ने उनसे सुबह ताखीर के साथ आने की वजह पूछी।
पूछा कि शाम को नहीं पहुंचे, रात को नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने लफ्जों में जो बयान किया जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि उस्ताद गिरामी हजरत साहब से अर्ज किया कि हमने तो वहां ही दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी देकर एक दोस्त के पास रात गुजार ली है, शरकपुर शरीफ पहुंच भी जाएं, यहाँ तो धकम पेल भी होती है, गर्दो गुबार होती है, आराम सुकून का मौका भी रात को नहीं मिलता। हमने कहा रात वहां ही दोस्त के पास गुजार लेते हैं, सुबह चले जाएंगे। इस पर जो हमारे मुर्शिद और रहनुमा हजरत आला गौसे जमा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, वो तरीकत का सबक है, वो सलूक और तसव्वुफ की राह पे चलने वाले सालिकीने तरीकत के लिए सबक है। आपने अपने उन शागिर्दों मुरीदों से कहा था, आप कैसी बात कर रहे हैं, शरकपुर शरीफ और धक्कम पेल और गर्दो गुबार और बेआरामी की बातें आपने डांटते हुए कहा, नाराजगी इजहार करते कहा, ये शरकपुर शरीफ की धरती है, यहाँ पर धक्कम पेल हो, गर्दो गुबार हो, कुछ भी हो, जो हमें रूहानी तौर पर तस्कीन मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसकी बरकत से पूरा साल हमारा सुकून और आराम से गुजर जाता है। ये आराम की दौलत है जो आज अब उर्से हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह में हासिल करने आए। एक दिन नसीब हो जाता है, सारा साल गुजर जाता है। इन्हीं के रहमो करम पर, इन्हीं की तवज्जुहात के सदके, इन्हीं के वजूज़ो बरक़ात में हजरत हाफिजुल हदीस हजरत आला ने इरशाद फरमाया, आप बेआरामी की बातें करते हो, हमें तो आराम इसी गर्दो गुबार में है। पता चला पीर का आस्ताना, उसके दरो दीवार का भी एहतराम है, अरे कूचा ओ बाजार का भी है, अरे पीर के आस्ताना आलिया से उठने वाली गर्दो गुबार का भी एहतराम है। क्यों? ये अपने शेख और मुर्शद का आस्ताना आलिया है। ये आला हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक था। इसी तरह ही सहबे उर्स मेरे किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक आपकी जो ड्राइवर थे मोहतरम सलीम साहब, उनके मुताल्लिक आता है, वो साथ गए और उससे मुकद्दस की हाजिरी थी शरकपुर शरीफ में। तो फरमाते हैं कि वहां पर एक रेडी वाले से गलती से रेडी गाड़ी को लग गई। हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस गाड़ी में तशरीफ फरमा थे, उस गाड़ी को वो रेडी लग गई। शरकपुर शरीफ की धरती थी और गलती बगैर उस रेडी वाले की थी। तो जो ड्राइवर थे सलीम साहब, उन्होंने उसे कदरे तलखी के अंदाज में बात करना चाहिए कि आप देखते नहीं है जिस तरह ड्राइवर बात करते हैं कि आपने रेडी को गाड़ी के साथ लगा दिया। तो इस पर किबला हजरत सानी साहबे उर्स का कौल मुबारक है। आपने इरशाद फरमाया, सलीम चुप कर, बस कर, देखता नहीं ये शरकपुर शरीफ है। अरे मुझे तो यहाँ पर वो अंदाज याद आता है जो ताईदारे गोल्डा का था, चुप कर मेरी अली इथे जा नहीं बोलन दी। जिस तरह वो था ना, चुप कर मेरी अली इथे जा नहीं बोलन दी। मेरे किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही जुमला दिया, फरमाया सलीम बस कर, चुप कर, पता नहीं है शरकपुर शरीफ है। शरकपुर शरीफ का सिर्फ पीराने इज़ाम का एहतराम नहीं है, उनकी औलाद का सिर्फ एहतराम नहीं है, अरे उनकी गली कूचे में आने वाले हर शख्स का एहतराम करना है। अगरचे रेडी वाले की गलती थी, फरमाया सलीम बस कर दे, शरकपुर शरीफ है, कहीं हमारे खाते में ये बात ना आए कि पीर के उर्स पर गए थे, शेख की बारगाह में गए थे, आस्ताना आलिया पे गए थे, कहीं उन लोगों की तरफ ना चले जाएं जिन लोगों के मुकद्दर में अदब एहतराम नहीं होता। ना सिर्फ आपने एक जुमला कहकर आपने आज तक नहीं, अरे दरगाह मुकद्दसा भिखी शरीफ से जो क़यामत तक लोग फैज़ याब होंगे, सबको सबक देते हुए बता दिया पीर का आस्ताना कितनी बड़ी बात होती है, आस्ताना आलिया के साथ अदब एहतराम कितना जरूरी होता है। मैंने अर्ज किया कि मानामा जलालिया में इरफानुल हदीस में ये मेरा दर्स हदीस बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह छप चुका होगा, आप जरूर इसका मुताला कीजिएगा।
कितनी कुरानी आयात अहादीस नबविया से बुजुर्गाने दीन के अकवाल के साथ ये बात मैंने अर्ज की कि शेख का अदब एहतराम बड़ा ज़रूरी है। इसके बगैर कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बल्कि हज़रत आला हज़रत गौसे ज़मा हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला जो आपके मकतूबा शरीफ में मौजूद है, आपने बाकायदा तौर पे फरमाया था, शेख का अदब, मोहब्बत और एहतराम तरबियत के बगैर इनकिलाबे जिंदगी नामुमकिन है। आपने फैसला फरमा दिया था, अगर चाहते हो मुस्बत इनकिलाब बर्पा हो जाए, जिंदगी में तब्दीली आ जाए, अरे दुनिया की जिंदगी उस मकसद में गुजरे जिस मकसद तखलीक के तौर पर रब ने पैदा किया है, तो फिर ये चाहिए, अरे शेख कामिल के साथ ताल्लुक बन जाए, फिर अदब भी चाहिए, मोहब्बत और एहतराम भी चाहिए, तरबियत भी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे मशाइख तो इतना अपने पीर खाना का एहतराम करते, शरकपुर शरीफ का इतना एहतराम, फिर शरकपुर शरीफ के वाली आला हजरत हुजूर मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह मकान शरीफ का कितना एहतराम करते। बल्कि गुज़श्ता साल एक उर्से मुकद्दस शरकपुर शरीफ की हाजिरी के मौका पर बंदा नाचीज़ को भी मुर्शिद गिरामी वारिस उलूम व मारिफ हाफिजुल हदीस शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी सोबत व मैयत में हाजिरी का मौका मिला, तो यकीन जाने जो बारगाहे शेख के आदाब होते हैं वो जिस अंदाज में मैंने गहरी नजर से देखे तो हैरान रह गया कि कोई इतना भी अदब एहतराम करता है कि किस कदर जो है मशाइख किराम का एहतराम है, अपने शेख तरीक़त की औलाद का कितना एहतराम है, पोतों का कितना एहतराम है, सारे जितने साहबजादगान हर एक का किस अदब एहतराम के साथ आप जियारत करते, मुलाकात करते, उर्से मुकद्दस के बाद हर एक के पास जाकर इजाजत चाहते, नजराना अकीदत पेश करते। मैं समझता कि ये मुरीद होते हैं जो फिर बरकत और फैज़ हासिल करते हैं। तो ये इन मशाइख किराम के जो ये तर्ज अमल है हमारे लिए रहनुमा है, हमारे लिए इसके अंदर दीन दुनिया और आखिरत की इज्जत और कामयाबी मुज़मिर है। सिर्फ मैंने अर्ज किया कि हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फैज़ बरकत तो मिलेगा लेकिन तवज्जो शर्त है। अरे तवज्जो तो हमने करनी है, हम कितनी तवज्जो करते हैं, तो शेख की नाराजगी से बचना चाहिए। ये बात भी मेरे इल्म में पहली बार आई। मैं तो यही ज्यादा हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़तों में पला हूँ, उनकी शफ़क़तों की बदौलत यही एक नुक्ता समझता था कि ये करीम लजपाल शफ़क़त बड़ी करते हैं, सखावत बड़ी करते हैं, मेहरबान बड़े होते हैं। लेकिन मैंने इस मजमून को लिखते ये बात भी पढ़ी है, अहले इल्म लिखते हैं औलियाए किराम मशाइख किराम जो होते हैं इनके कुलूब जो होते हैं बादशाहों की तरह होते हैं, इनकी नाराजगी से भी बचें, इनकी नाराजगी से बचें, इनकी नाराजगी से फैज का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर अजमत और कामयाबी नहीं मिलती। सारे फयूज़ व बरक़ात, सारी कामयाबी का दरवाजा मुर्शिद होता है। अगर मुर्शिद गिरामी के साथ बंदे की अकीदत मोहब्बत सलामत रहती है, कोई उनकी मर्जी के खिलाफ काम ना करे, उनकी नाराजगी ना मूल ले, उनका अदब एहतराम बजा लाए, तो ये हो ही नहीं सकता बंदे को कामयाबी ना मिले, उरूज ना मिले, इज्जत ना मिले। हाँ, इनकी जहां अदब एहतराम करना है, इनकी नाराजगी से भी बचना है। ये चंद बेतरतीब बातें किबला हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्से मुबारक के मौका पर मुझे ये बयान करने की सादत हासिल हुई है, उन्हीं का फैज़ है। अल्लाह ताला आपके दरजात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए, आपके फयूज़ व बरक़ात से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ फरमाए। मेरे अजीज़ान तरीक़त, बरादरान तरीक़त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 2-3 साल कबल ये भी कहा था किबला हजरत मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बाकी करामतें बेशुमार हैं, सबसे बड़ी करामत तो ये है आप हमें जो शेख तरीक़त देकर गए, जो दरगाह मुक़द्दसा भिक्खी शरीफ को सज्जादा नशीन देकर गए हैं, मेरी नज़र में सबसे बड़ी करामत ये है जो वारिस उलूम व मारिफ हाफिजुल हदीस शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन मशदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को आप हमारे लिए मुर्शिद और रहनुमा छोड़ गए।
जिनकी हम रहनुमाई और हदायत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ बात इस आस्ताने आलिया का खादम होने की हैसियत से नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कोई भी गैर जानबदार बात करेगा वो इस हकीकत को जरूर बयान करेगा। बल्कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जिनका एक अपना इल्म फजल में मकाम और मर्तबा है, वतन अजीज के मुफ्ती आजम कहलाते हैं। आपने गुज़श्ता साल जामिया इस्लामाबाद के सालाना जलसा दस्तारे फजीलत खत्म बुखारी शरीफ में इज़ारे ख्याल करते हुए हमारे किबला मुर्शिद गिरामी वारिस उलूम व मारिफ शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को सिर्फ हमारे लिए नहीं, दरगाह के वबस्ता हजरात के लिए नहीं, पूरी आले सुन्नत के लिए आइडियल शेख तरीकत करार देते कहा था। अरे अगरचे पाकिस्तान में पीरजादे भी हैं, साहबजादे भी हैं, मेरजादे भी हैं, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा था हमें तो पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहब जैसे लोग चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। बल्कि आपके उस्ताद गिरामी शेखुल कुरान अल्लामा मंजूर अहमद साहब जड्डा वाले रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि किसी उज़र की बुनियाद पे चंद दिन आप अस्बाके हदीस पाक दौरा हदीस शरीफ के अस्बाक ना पढ़ा सके, जब चंद दिन के बाद आए तो जो एक मुरवदा तरीका होता है कि कभी उस्ताद बयान करता है तो कभी शगीरत से कहता है सबक बयान कीजिए। जब अलामा शेखुल कुरान अल्लामा मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था क्लास के अंदर कि आप जितने दिन का सबक रह गया वो इबारत पढ़ें, सबक दुहराएं और बयान करें, उस वक्त उस क्लास के अंदर जिस अजीम शागिर्द ने इबारत भी पढ़ी हदीस की, मफाहिम हदीस और मतालबे हदीस भी बयान किए, ये हमारे किबला मुर्शिद गिरामी हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया थे। तालिब इल्मी दौर में ये हाल था। अल्लामा शेखुल कुरान फरमाने लगे कौन कहता है कि सैयद नवीद अल हसन शेखुल हदीस नहीं, हदीस पाक नहीं पढ़ा सकता? कौन कह सकता है? जितनी खूबसूरती के साथ आपने हदीस पाक की इबारत भी पढ़ी, मतालब व मफाहिम भी बयान किए हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बिला हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामात इंशाअल्लाह ताला आप उलमा से सुनते भी हैं, किताब में भी पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तज़किरा मशाइख की अगली जिल्दें आएंगी उसके अंदर तफसील से आएंगी। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ी करामत उस्मा आपकी मौजूदा किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ाते गिरामी है। हमें आपके दामन से वाबस्ता छोड़ के गए, किसी लम्हे हमें नदामत, किसी लम्हे हमें शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती। अपने जब मुआमलात आपकी मर्जी से आपसे हदायत और रुश्द लेकर करते हैं, फिर किसी फैसले में किसी काम में हमें नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती, हमेशा इज्जत और बरकत मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया सलामत फरमाए। अभी जो है वो दारुल उलूम हनफिया जलालिया अली अल मुर्तज़ा चेलिया वाला स्टेशन के उन उलमाए कराम फाज कराम जिन्होंने किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेरे साया तालीम कुरान और सुन्नत मुकम्मल की, दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल किया, उन्हें जुब्बा और दस्तार पहनाया जाएगा। ये मंजर आप अपनी आंखों से देखेंगे। किबला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की ये मसनद की बरकतें हैं। जिसके पास मसनद होती है, जो मसनद का ऐल मसनद पर जलवा फरोज होता है, उसे फिर ऊपर से सारे सिलसिला तरीकत के बुजुर्गों का फैज पहुंच रहा होता है। दारुल उलूम हनफिया जलालिया के उन उलमाए कराम फुज़ला की दस्तारबंदी होगी और मेरी गुफ्तगू के दौरान जो है वो उर्स हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस बाबरकत रूह परवर इज्तिमा में तशरीफ फरमा हुए जिगर गोशाए हाफिजुल हदीस हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अनवार शाह साहेब मशहदी दामत बरकातुहुल आलिया मैं अपनी तरफ से जुमला खुद्दाम दरगाह मुक़द्दसा बिकी शरीफ की तरफ से खुशआमदीद कहता हूँ। और अगली अनाउंसमेंट जो है वो की जाती है और जो उलमाए कराम उनकी दस्तारबंदी का